आज जो हैं आपके मोतिहारी के एक प्रमुख शख्सियत हैं डॉक्टर नागमणि सिंह जी। इनसे हम बातें करेंगे। आज के समय के जो नौजवान हैं सभी प्रभावित हैं। लगभग 90% नौजवान प्रेशर में कहें, जिम्मेदारियों में कहें, यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो शिकार हो जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आता कि डिप्रेशन होता क्या है और कहीं ना कहीं उनके शरीर पे उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ते जा रहा है। तो आइए पहले मैं नागमणि सिंह जी से आप लोगों को परिचय कराता हूँ और फिर इस पे पर चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। और मैं आखिर ये डिप्रेशन है क्या, क्या लक्षण इसका होता है? डिप्रेशन जो है ना, एक मानसिक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल, एक साइकेट्रिक डिजीज़ है डिप्रेशन। डिप्रेशन में पेशेंट को अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, नींद की कमी हो जाती है, भूख लगना कम हो जाता है। पेशेंट अब हमेशा लो माइंड फील करता है। जिस सिचुएशन को एंजॉय करना चाहिए वो सारे सिचुएशंस में वो सैड सैड फील करता है। जो ब्लिसफुलनेस जो लाइफ का है, जो हैप्पीनेस लाइफ का है, जो जॉयफुलनेस लाइफ का है, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। उससे पेशेंट क्या होता है, थोड़ा सा मायूस हो जाता है, सोसाइटी से आइसोलेटेड फील करने लग जाता है, सुसाइडल फीलिंग्स भी आने लग जाते हैं। इस विषय में डॉक्टर साहब से मैं यही देखिए, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने सही बोला कि सुसाइड सबसे बड़ा जो सिचुएशन है कि आज के नौजवान हैं, नौजवान ही नहीं देखिए कि हर एज ग्रुप में अगर देखिए तो 14 से 15 साल के ऊपर एज ग्रुप में डॉक्टर साहब, क्या मेरा कहना कोई गलत नहीं है? कहीं ना कहीं यदि वो जो चाहते हैं वो उनको प्राप्त नहीं होता है तो डिप्रेशन के शिकार होने लगते। क्या ये सही है या गलत? ना, बिल्कुल सही है। होता क्या है, अभी जो कंपल्सिवनेस ऑफ द लाइफ है, हर इंसान का एक टारगेट है, जीवन में एक लक्ष्य बना लिया है। वो जो होता है अपना कॉम्पिटेंस नहीं देखता है, अपना लाइकिंग डिसलाइकिंग भी बहुत कम लोग जज कर पाते हैं कि मेरा किस फील्ड में अपना पैशन है। वो क्या देखते हैं कि दूसरे कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो हम भी एक्सेल करें उस पर्टिकुलर फील्ड में। वो पैसा कमा रहा है तो हम भी कमाएं, वो शोहरत कमा रहा है, पावर वो उनको मिल रही है तो हमको भी मिले। ऐसा करके कंपैरिजन वर्ल्ड में दुनिया जी रहा है, अपने को जज कर नहीं पाता है। और हर इंसान का जो होता है कि वो जन्म लिया कुछ खास काम करने के लिए, तो वो क्या होता है कि अपना जो कंपल्सिवनेस जनरेट कर लेता है लाइफ में, ये करना है हमको, एनी हाउ, बाई हुक और बाई क्रूक। तो वो जो कंपल्सिवनेस ऑफ द लाइफ है, अगर एनी हाउ वो अगर अचीव कर पाता है तो बेटर, नहीं कर पाता है तो वो डिप्रेशन का मेन कारण बन जाता है। बात हम क्राइम की अगर करते हैं तो डिप्रेशन और क्राइम कनेक्टेड होता है, हमें जहां तक लगता है, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा अपराध की तरफ भागता है कि जल्दी से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जल्दी से हमें धनवान बनना है। वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण है जिसके कारण वो अपराध की तरफ जाता है और अपराध को एक्सेप्ट करता है। आपका क्या इस संदर्भ में कहना है? होता क्या है, इंसान का एक बहुत बड़ा मेडिसिन का डॉक्टर था इमर्शन, वो कहा था कि द पर्सन हु इज कंपैशनेट टू अदर्स इज मेंटली फिट। मीन्स कि एक आदमी अगर दूसरे के प्रति दया भाव रखता है, प्रेम भाव रखता है, इट मीन्स ही इज मेंटली फिट। होता क्या है, डिप्रेशन के चलते धीरे धीरे इंसान में जो इमोशन की कमी होने लग जाती है, जो कंपैशन की कमी होने लग जाती है, तो होता क्या है, इंसान जो अपना टारगेट है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भी एक क्राइम का मेन रीज़न है। अब कुछ लोग हैं उसको मिसलीड करने वाले जो बैठे हुए हैं समाज में, तो वो उनके उस मन स्थिति का फायदा उठाते हैं और वो उनको क्राइम की दुनिया में लेके चले आते हैं। यही क्रिमिनल बनने का भी एक मेन रीज़न है लोगों का, बच्चों का, यूथ का। जी जी, कहीं ना कहीं है कि मानसिक स्थिति जो होता है व्यक्ति को अपने आप उनको कंट्रोल नहीं हो पाता है, और जब वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो उनके मन स्थिति को दूसरा कंट्रोल करने लगता है और वो चाहता है जैसे वैसे ही उनको घुमाता है। क्राइम की दुनिया में यही कारण है कि जब व्यक्ति, आज का यूथ जब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और डिप्रेशन की स्थिति जब ज़्यादा उसकी बढ़ने लगती है, तो मेरे समझ से यही कारण है कहीं ना कहीं क्राइम का बढ़ना। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ हमें ये बताइए कि व्यक्ति को हर को ये जांच कराना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्थिति होता है कि कहीं एग्रेसिव बहुत होते हैं बच्चे, लगते हैं माँ बाप भी चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ज़्यादातर आपको सुनने में मिलेगा कि बच्चे माँ बाप की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। किसी के सुझाव को, अगर उसको अच्छा किसी व्यक्ति को कोई सुझाव देता है तो बोलता है कि बहुत तुम्हें स्मार्ट बनाए, हमें सुझाव। एक कारण ये है कि ज़्यादातर लोग अब डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। देखिए, अगर चाइल्डहुड से देखा जाए तो बच्चा का अगर आप चाइल्डहुड देखें तो पेरेंट्स क्या, पहले जो पेरेंट्स थे उसके तरह नेचुरल एटीट्यूड वाले अभी पेरेंट्स नहीं हैं। आजकल पेरेंट्स को भी अपने बच्चे में दिखता है कि हमारे बच्चे को कितना परसेंटेज आना चाहिए, हमारे नीबर के बच्चे को कितना परसेंटेज आ रहा है, उससे कंपैरिजन करते हैं। उन लोगों को भी क्या होता है कि इतना फोर्सफुली और डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ता है कि बेचारे जो होता है ना, बचपन का जो खुशी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है बच्चों की ज़िंदगी से। उन पे पढ़ाई का इतना प्रेशर है, उन पे अच्छा करने का इतना प्रेशर है, स्कूल का इतना डिसिप्लिन के चलते हो, चाहे एक्सीलेंसी के चलते हो, चाहे वो परसेंटेज के मामला हो, उसके चलते उन पे इतना प्रेशर है कि धीरे धीरे वो जो मेंटल, जो इमोशनल ग्रोथ इंसान का होना चाहिए, जैसे अगर हम पेरेंट्स हैं, हम अगर इमोशन नहीं देंगे अपने बच्चे को, प्रेम नहीं देंगे, तो प्रेम उनमें से जनरेट कहाँ से होगा?
तो अल्टीमेटली हम प्रेम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं मेरा बच्चा अगर ये कर रहा है, अगर परसेंटेज से कम है तो बच्चे को भी ह्यूमिलिएट करते हैं। तो अल्टीमेटली जो एटीट्यूड बिल्डअप हो रहा है उसको हम क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चे में, अपने बच्चे के माइंड में, और वो अल्टीमेटली जब रिटर्न में मेरे से होके गुजरता है तो हमको खराब लगता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है। लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए कि बीइंग ए फादर, बीइंग ए मदर, जिस तरह का इमोशन एक्सप्रेस करना चाहिए टुवर्ड्स द चाइल्ड, क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन की दुनिया में जी रहे हैं कि उसका बच्चा इतना बढ़िया कर रहा है, ये कंपटीशन कर लिया, वो कर लिया, इतना परसेंटेज ला लिया, तो अकॉर्डिंगली हम अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं। तो इमोशनल जो हम लोग को थोड़ा सा जो बच्चे को देना चाहिए वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी डिप्राइव होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। वो भी मेन कारण है कि चाइल्डहुड से ये चीज़ जनरेट हो रहा है, डेवलप कर रहा है, बच्चों के साइकी में जनरेट हो रहा है। डॉक्टर साहब, जो अभी सिचुएशन आपने बहुत जगह से देखता है, जो सुसाइड के केस बहुत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अपराध और सुसाइड दोनों कहीं ना कहीं आत्महत्या समाज पे हावी होते जा रहा है। व्यक्ति के जब टारगेट अचीव नहीं हो पाता है, यदि समस्याओं का वो सामना नहीं कर पाता है, तो बहुत जल्दी वो सोचता है कि जीवन से मुक्ति पाले, कहानी खत्म। और सबसे ज्यादा ऐसे लोग होते हैं कि बहुत बातों बातों में देखते होंगे, गांव के लोग या शहर के लोग जो आर्थिक स्थिति से समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो बार बार ये कहते हैं ज्यादा दिक्कत हुआ तो हम परिवार से सुसाइड कर लेंगे। ये कारण क्या है? इसको आपको लगता नहीं कि ऐसे लोगों को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिप्रेशन उन पे बहुत ज्यादा हावी हो रहा है और डिप्रेशन के कारण ही एक दिन ऐसे लोग सुसाइड करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस मामले में जहाँ तक सवाल है, सिर्फ डॉक्टर से ये चीज़ सॉल्व होने वाला नहीं है। डॉक्टर क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करेंगे लिमिटेड आवर्स में, लिमिटेड टाइम में। डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट को कन्विंस करते हैं, बट वो इनफ नहीं है। जैसे हम लोग पहले रिलीजन को मानते थे, गॉड को मानते थे। गॉड को मानने के एक रीज़न है, बिकॉज अगर कोई गलती हो जाता था इंसान में, कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाता था, तो सोचता था परमात्मा की इच्छा नहीं, हम नहीं कर पाए, तो उसको मेंटल रिलैक्सेशन मिल जाता था। लगता था कि डेस्टिनी है, भाग है, हमारे भाग्य में लिखा नहीं है इसलिए हम कर नहीं पा रहे थे। एक वजह मिल जाता था उसको अपने को जस्टिफाई करने का। अब वो वजह खत्म होते जा रहा है दुनिया से। अब लोग सोचता है कि मेरी गलतियों से हमारा ये हाल है। तो जब इंसान अपने आप को ब्लेम करते रहेगा, तो जब ब्लेम का ये जो प्रोपोर्शन है बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली इंसान सुसाइड करता है कि मेरे चलते मेरी जिंदगी खराब। तो हमारे कहने का मतलब कि डॉक्टर साहब की जो बातों से मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन का मतलब आधुनिकता बहुत ज्यादा व्यक्ति पे हावी हो जाता है। आधुनिकता इतना ज्यादा व्यक्ति पे हावी हो चुका है कि व्यक्ति ट्रेडिशनल जो चीजें थे, रीति रिवाज जो हुआ करते थे, जो लोग भाग्य पे लेके पूजा पाठ, जो इस सब चीजों पे, साधना पे जो लोग ध्यान देते थे, उस चीजों से डिस्कनेक्ट होने लगे, बहुत दूरियां बनने लगी। और आधुनिकता ने व्यक्ति की अपनी क्षमता से अधिक सोचना, उसके लिए प्रयास नहीं करना डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण हुआ। यही कारण हुआ कि आत्महत्या की परसेंटेज बढ़ते जा रही है। सबसे बड़ा चीज है कि युवाओं को हमें लगता है कि वो यदि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनको लगता है कि जैसे इसके, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से एक बार कुछ लक्षण बता दे कि बहुत ऐसे नौजवान हैं जिनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है नहीं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, उनके डिप्रेशन का कोई अगर उनके पास ऐसा लक्षण दिख रहा है तो कम से कम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, और डिप्रेशन दूर करने के लिए क्या हो सकता है उस चीज का उपाय जरूर करें। तो डॉक्टर साहब, एक बार डिप्रेशन के जो मूल लक्षण है उसको एक बार जरूर आप बताएं। डिप्रेशन के जो मुख्यतः लक्षण है, सबसे पहले जो शुरुआत होता है डिप्रेशन का, इंसान क्या होता है जो नॉर्मल किसी चीज पे रिएक्ट करना चाहिए उसको एग्जैगरेटेड वे में रिएक्ट करना शुरू कर देता है। सेकेंड चीज क्या होता है, नींद की कमी आने लग जाती है, उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, थोड़ा डर जैसा भाव आने लग जाता है, उसको भूख की कमी आने लगती है। जिस सिचुएशन को वो इंजॉय करता था पहले, वो सिचुएशंस को अब इंजॉय नहीं कर पाता है, सोसाइटी में रहना नहीं चाहता है, थोड़ा आइसोलेटेड रहना का वो ज़्यादा प्रयास करने लग जाता है। ये सब उसके लक्षण है, और ये सब लक्षण जब आने लग जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चाहे ताकि उसका एक होता है कि कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी, जिसको CBT कहा जाता है। तो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी बिफोर मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ड्रग्स, ये थेरेपी दिया जा सकता है। पेशेंट को समझाया जा सकता है कि तुम ये नहीं आओ, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने सोचने के तरीका में, अपना जो अप्रोच है उसमें परिवर्तन लाओ, नहीं तो धीरे धीरे तुम इस जो डिप्रेशन बीमारी है उसके गिरफ्त में आ जाओगे, तुमको दवा भी लेना पड़ेगा, बहुत सारा और चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। तो वो चीज़ें से बच सकता है अगर उसको समय पे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी दे दिया जाए। जहाँ तक अगर मैंने चाहा कि डॉक्टर साहब से मैं एक और शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, डिप्रेशन में जहाँ तक डॉक्टर साहब हमें लगता है कि बहुत बड़ी भूमिका जो है व्यक्ति का अपने आप से डर होना कि हमें समाज क्या कहेगा। यदि देखिए, डिप्रेशन के शिकार सबसे ज़्यादा लोग आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हो जाते हैं, जो संघर्ष नहीं कर पाते, जो प्रयास नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वही ज़्यादातर डिप्रेशन के शिकार होते हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका भी भूमिका है। लोग जो आज के नौजवान जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, परेशान जो डिप्रेशन उन पे हावी हो रहा है कि हम प्रयास ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर समाज क्या कहेगा, ठीक है ना, हमारे माँ बाप को लोग हम क्या जवाब दे पाएंगे, लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे। ये सब कारण जो है ना कहीं वो अपने आप में इतना भय पैदा कर लेता है। ये भी शायद हमें लगता है कि डिप्रेशन का शिकार है। ये भी डिप्रेशन का शिकार है। इंसान करता क्या है कि कोई अगर टारगेट फिक्स कर लिया,
तो लोग उसको उसके नाम को उस टारगेट से अटैच कर देते हैं। अगर वो टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाता, अचीव नहीं कर पाता है, तो अल्टीमेटली वो सोसाइटी में जाना नहीं चाहता है हारे हुए चेहरे को लेके। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके लिए दूसरा रास्ता बचता नहीं है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाकर अंत में सुसाइडल अटैम्प्ट भी करता है। तो ये सब रीजंस हैं। इंसान है ना कंपल्सिव होते जा रहा है, ये हम करेंगे ही। लेकिन लाइफ क्या है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ का है। लाइफ इज़ द फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो इंसान को क्या करना चाहिए, एक पॉसिबिलिटी में अगर एनी हाउ ही इज गोइंग टू बी फेल्योर, तो आपको यू हैव टू एक्सप्लोर द अदर पॉसिबिलिटीज़। होता क्या, इंसान की एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करता है, उसमें कहीं ना कहीं फेल्योर होता है, तो सोचता है हम किसी काम के लिए हमसे अब कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो थॉट है, ये जो सोचने का तरीका जब मन में स्टार्ट होने लग जाता है, तो वो जाके इंसान सुसाइडल अटेम्प्ट करने का प्रयास भी करता है, ये सब होने लग जाता है। देखिए साथियों, जैसे मैंने डॉक्टर साहब से आज जो परिचर्चा हुई, तो ध्यान रखिए कभी भी आपको यदि लगता है कि हमारे ऊपर डिप्रेशन हावी हो रहा है, कुछ लक्षण जो डॉक्टर साहब बताए जैसे नींद नहीं आना, सिर में दर्द ज़्यादा रहना, बेचैनियाँ छा जाना, घबराहट हो जाना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा परेशान आपको करने लगे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर से, अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। कहीं डिप्रेशन आप पे हावी तो नहीं हो रहा है। डिप्रेशन जब ज़्यादा आप पे हावी हो जाएगा तो फिर क्या होता है, आप अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल करना भूल जाते हैं। आपकी खुद मस्तिष्क पे आपका कंट्रोल नहीं होता और जैसा चाहता है मस्तिष्क वैसा घुमाता है। फिर इसका अंत प्रभाव यही होता है कि आप अपने आप को हार्म करने लगते हैं, अपने आप को आप नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसी में सुसाइडल केसेस बढ़ जाता है, लोग आत्महत्या करना शुरू करते हैं। तो इसलिए जब भी आपको लगे यदि आप हार रहे हैं, किसी नुकसान होने से, हारने से, अगर टारगेट अचीव नहीं होता, तो बहुत परेशानियां आपको बढ़ जा रही है, आप बिल्कुल विचलित हो जा रहे हैं, तो डॉक्टर से कृपया एक बार जरूर कंसल्ट करें। आपकी मानसिक स्थिति को डॉक्टर समझेंगे, आपका उपचार बताएंगे, कैसे आपको अपने बेहतर लाइफ जी सकते हैं। अन्यथा आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि आज के समाज पे सभी रोगों से, बड़े बड़े वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक डिप्रेशन हो चुका है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। और मैं चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब ने हमें समय दिए और इस विषय में सभी लोगों को सचेत किए कि यदि आपको डिप्रेशन का कैसे कोई लक्षण दिखता है तो एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं कुछ